नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की मैराथन क्लास 11th को रन करते हैं। एक्सरसाइज 3J क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो जुड़े रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में और क्लास में बने रहिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या रहा है। दिया है cos x इक्वल टू -1/3। 9 का सेकेंड पार्ट है। दिया है cos ऑफ x इक्वल टू -1/3 और जहाँ पर x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में स्टेबल है। ठीक है, स्थित हैं। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है x और हमसे पूछा गया है वैल्यू निकालनी है sin x/2 की और cos x/2 की और tan x/2 की। हमको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि x जो थर्ड क्वाड्रेंट में होते वो कहाँ तक रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट आपको मालूम होना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है। कहने का मतलब 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में x रहते हैं। यानी कि ये जो x है ये 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में ही हैं। तो कहने का मतलब ये है x की वैल्यू जो है 180 डिग्री से बड़ी होगी और 270 डिग्री से छोटी मान के चलो। जब हम यहाँ से x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो अब आपको वहाँ देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आकर रुकेंगे। कौन? x/2। तो देख लीजिए, x/2 निकालेंगे तो हमको करना क्या पड़ेगा, x 2 का भाग करना पड़ेगा। x में 2 का भाग कर दिया। इसी प्रकार 270 में करना पड़ेगा और 180 में भी करना पड़ेगा। जब हम 180 में करेंगे 2 का भाग तो मिलेंगे हमको 90 डिग्री और 270 में करेंगे तो हमको मिलेंगे 135 डिग्री। जिस तरीके से ये, उसी तरीके से x/2 की वैल्यू भी इसमें रहेगी। ठीक, रख दी हमने। ये मेन पॉइंट है, आप ध्यान से देखिएगा। इसका जो पहला क्वेश्चन था उसकी भी कंडीशन यही अप्लाई होनी चाहिए, बट लेकिन वो आपको दूसरे तरीके से आपको समझाया है। क्वेश्चन अच्छे से वो भी आया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, लेकिन सेकंड पार्ट उस फर्स्ट पार्ट के तहत नहीं आने वाला। तो इसको सेकंड जो पार्ट है उसको इस कंडीशन में रख के निकालेंगे। तो देख लीजिएगा, अब आप ध्यान से देखिए, जो x/2 की वैल्यू है वो 90 डिग्री से 135 डिग्री के बीच में है। कहने का मतलब है 90 प्लस थीटा। 90 अंश में अगर एक अंश भी जोड़ देंगे तो 90 प्लस हो जाएगा और 90 प्लस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन पॉजिटिव होते हैं और ये आपस में चेंज हो जाते हैं। तो साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पर जो साइन x/2 है ये पॉजिटिव रहेंगे और cos x/2 ये नेगेटिव रहेंगे और tan x/2 ये भी नेगेटिव रहेंगे। ठीक, अब हम निकालते हैं इनकी वैल्यू। चलिए, तो हमको दिया है cos x की वैल्यू -1/3 ये दे रखी है। तो हम इसको निकाल के इनकी वैल्यू, ये जो वैल्यू दे रखी है हम इनमें पुट कर देते हैं, यानी कि इनके फार्मूलों में। ठीक, तो हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, cos ऑफ x इक्वल टू, पहले हम साइन की निकालेंगे तो हमको पता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक, यही होता है
अब हम यहाँ से साइन x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए माइनस के हैं, इस तरफ लाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर प्लस के रख दिए साइन x/2, ठीक, 2 भी साथ में और स्क्वायर भी है, ये पार्ट हमने इस तरफ ले आए। और ये जो कॉज x है उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस कॉज ऑफ x, ठीक। अब ये दो हैं, इस तरफ मल्टीप्लाई हैं, उस तरफ जाके किस में हो जाएंगे, डिवाइड में, और ये दो यहाँ से हट जाएंगे, ठीक। अब हमको निकालनी है वैल्यू साइन x/2 की। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे से स्क्वायर अलग हटेंगे, उस तरफ बराबर के उस तरफ जाकर ये रूट डाल देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से रूट डाल देते हैं और यहाँ से स्क्वायर अलग हट जाएगा। इस तरीके से साइन x/2 की वैल्यू हमको यहाँ पर मिली। अब हम ये जो कॉज x दे रखे हैं दाएं पक्ष में, हम ये वैल्यू रख देते हैं, देखिएगा। तो साइन x/2 इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 अपॉन में 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलने वाला है 3 एकम 3 एक 4, 4/3, 4/3, और ये 2 गुणा पे पहले से दिए हैं, डिवाइड में 2 दूनी 4, क्या मिला हमको, रूट में 2/3, यही मिला। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 3 × 3 होंगे वो रूट से बाहर निकल आएंगे। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √6/3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक। ये जो आपका आंसर दिया है इस फॉर्म में दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म में रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालते हैं वैल्यू कॉज x/2 की। तो हमें पता है कॉज ऑफ x इक्वल टू में होता है 2 कॉज स्क्वायर x/2 - 1। अब हम यहाँ से कॉज x/2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 2 कॉज स्क्वायर x/2 वहीं रहेंगे, और ये जो -1 है उस तरफ जाकर प्लस के हो जाएंगे, ठीक। अब ये दो हैं, यहाँ से हटेंगे, मल्टीप्लाई में थे, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे, और ये दो स्क्वायर है इस तरफ से हटेंगे, उस तरफ रूट डाल देंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो कॉज x है ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं और आपका कॉज x/2 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x/2 बराबर रूट में 1 माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, और कॉज x की वैल्यू ये वाली -1/3 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 1/3, और अपॉन में ये 2 दे रखे हैं ये, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, इक्वल में यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3, 3 से 1 गई 2, क्या बचेंगी 2, 2/3, और ये 2 पहले से रखे हैं बटे में, डिवाइड में, ठीक। अब यहाँ से यहाँ काट देंगे तो हमको मिलने वाली वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ बचेगा 1, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 1/√3 ये रहेगी। जो आपकी बुक में आंसर दिया है वो हम इसकी कर्ली बना देते हैं। तो कहने का मतलब ये रहेगा, √3 ऊपर हो जाएंगे और √3 × √3 बराबर होंगे 3। ये आपका ये आंसर एक रहेगा जो बुक में दिया है। फाइनली आंसर नहीं है अभी, इस बात को आप याद रखिएगा, फाइनली आंसर नहीं है। फाइनली आंसर आपके ये सेकंड क्वाड्रेंट की ये वैल्यू आ रही हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉज x/2 कहाँ रहेंगे, माइनस के रहेंगे प्लस के रहेंगे, ये उस पर डिपेंड करता है। अभी ये आपकी फाइनल वैल्यू नहीं है। यहाँ तक आपकी ये कॉज x/2 की वैल्यू आई। अब निकालते हैं हम tan x/2 की वैल्यू।
tan x/2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, ये होती है sin x/2 अपॉन cos x/2। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे tan x/2 इक्वल टू sin x/2 की वैल्यू आपको निकली थी √2/3। तो वैल्यू निकली थी √2/3 अपॉन में, और cos x/2 की वैल्यू आई थी 1/√3। ठीक, इनको हम अलग अलग रूट में लिख लेते हैं। तो √2 अपान √3 और सबके बटे में 1/√3। जब ये कट जाएंगे, हर सेम है, तो मिलेगा क्या हमको √2। तो कहने का मतलब ये है कि tan x/2 की वैल्यू जो मिलेगी वो रहेगी √2। ठीक, ये वैल्यूआं अभी हमको मिली हैं। अब जो फाइनल वैल्यू रहेंगी, चूंकि x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित हैं, अब हम यहाँ पर लिखते हैं आपकी फाइनल वैल्यू क्या रहेगी। लिखते हैं चूंकि x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित हैं, चूंकि x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टेबल है। किसमें स्टेबल है? सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टेबल है। तब हमारी वैल्यू जो साइन x/2 की रहेगी वो रहेगी प्लस की, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होते हैं वो प्लस के रहते हैं। तो वैल्यू जो आई थी, जो आपकी बुक में दिया है √6/3, और जो cos x/2 की वैल्यू आएगी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं माइनस के। तो ये लगाएंगे हम माइनस का निशान, और आपकी वैल्यू जो दे रखी है cos x/2 की, ये आपकी बुक में दी है, वो ये रहेगी। आप ये वैल्यू रखो या ये रखो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम है। सिर्फ आंसर में इसकी कर्ली बनाकर रखा है और कुछ नहीं किया है। अब ये जो लास्ट वैल्यू है tan x/2 की, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस के होते हैं, तो माइनस में ये √2 रहेंगे आपके। ठीक, ये जो वैल्यू आई हैं यही आपका आंसर है। आपकी वैल्यू ये दे रखी है, सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच में रहता है, यानी x की वैल्यू इनके बीच में है। हम x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो जो x/2 एंगल रहेगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे x/2 के साथ में ये त्रिकोणमितीय रेशियो रखे हुए हैं। जो साइन होते हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं, और cos tan ये नेगेटिव रहते हैं। तो ये निशान पहले आपको दर्शाने के लिए लगा दिए। जो फाइनल वैल्यू निकली है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से ही निकलेंगी। ठीक, क्योंकि x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित हैं। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट शो कर रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थर्ड पार्ट में दिया है sin x की वैल्यू 1/4 दिया है। sin x की वैल्यू 1/4, और जो x है वो कहां पर स्टेबल है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। x सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित हैं। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। कहने का मतलब ये जो x है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है। 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो वैल्यू हमसे पूछी गई है वो वैल्यू पूछी गई है
साइन एक्स बाई टू की, कॉज एक्स बाई टू की और टेन एक्स बाई टू की। इनकी वैल्यू निकालनी है। जब x बाई टू हम यहाँ से निकालेंगे तो भाग करेंगे, x में भाग करेंगे, यानी कि इन तीनों में ही भाग होगा। जब x में हम 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएंगे 45 डिग्री और ये हो जाएंगे 90 डिग्री। तो ये किस में स्थित हो जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित हो जाएंगे। 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जाना है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये सब धनात्मक रहेंगे। कैसे रहेंगे? धनात्मक रहेंगे। अब हमको पता है, हमको मालूम है ये जो साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, अब हम यहाँ से निकालते हैं कॉज एक्स की वैल्यू। किसकी? कॉज एक्स की वैल्यू। तभी हम ये जो साइन एक्स बाई टू है, कॉज एक्स बाई टू, इन्हीं की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखिए साइन एक्स बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यही तो होता है, लंब बटे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम निकालेंगे तो हमको आधार मिलेगा। देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर, यही तो होता है। अब इसमें लंब दिया है, कर्ण दिया, आधार नहीं दिया है। लंब दिया है 1 का स्क्वायर प्लस में आधार को हम बेस मान के चलते हैं b, बराबर कर्ण का दिया है 4 का स्क्वायर। तो b बराबर क्या निकल के आएगा? 16 हो जाएंगे और ये कुछ तरफ हो जाएंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी √15। स्क्वायर अलग हट के उस तरफ रूट डाल दिए, ये हमारा बेस आया, आधार। तो हमको पता है कॉज एक्स बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार दिया है √15 और कर्ण दिए हैं 4। यहाँ से कॉज एक्स की वैल्यू आपको मिली। अब हम आसानी से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉज ऑफ एक्स इक्वल में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही होता है। यहाँ से हम साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉज ऑफ उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये इस तरफ आए हैं तो प्लस के हो गए, और ये जो 2 हैं वो डिवाइड में हो जाएंगे, स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा। इससे पहले अभी आपको दिखाए हैं, वही है सेम। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, बराबर 1 - ये वाली वैल्यू पुट करेंगे कॉज ऑफ एक्स की, ठीक, √15, सही से लिख देते हैं, 15/4 और डिवाइड बाई 2। इसके बटे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हमको क्या मिलने वाली है वैल्यू? साइन एक्स बाई 2 बराबर 4 - √15 अपॉन में 4 नीचे आ जाएंगे और मल्टी में 2 रहेंगे, ये। तो कहने का मतलब x बाई 2 बराबर, तो ये हो जाएंगे 4 - √15 अपॉन में 4 दूनी 8। आपका जो आंसर दिया है वो इससे अलग हटके दिया है, तो वो कैसे है? हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और हर में भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको वैल्यू मिलेगी साइन ऑफ x बाई 2 बराबर
ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 दूनिया 8 माइनस 2 रूट ऑफ 15 और अपॉन में 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल होता है 4। ये आपकी वैल्यू दे रखी है। अब देखिए यहीं से हम निकालते हैं cos x/2 कि हमको पता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक, यहाँ से हम cos x/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये उस तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे, 1 प्लस cos ऑफ x और ये 2 हैं ये डिवाइड में आ जाएंगे, स्क्वायर अलग हटेगा तो इस तरफ रूट डाल देगा। ठीक, इसमें हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं और x/2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 1 प्लस रूट ऑफ 15 अपॉन में 4, ये 4 हैं 4 और डिवाइड बाई 2। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद में हमको क्या मिलेगा, 4 एकन 4 प्लस में रूट ऑफ 15 अपॉन में 4 दूनी 8। ठीक, ये आंसर आपका प्योर आंसर है जो आपके बुक में दिया है। उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, वो इस प्रकार से दिया है cos ऑफ x/2 इक्वल टू ये हो जाएंगे रूट में 4 दूनी 8 प्लस में 2 रूट ऑफ 15 और डिवाइड बाई 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4। ये इस तरीके से आपका आंसर दिया है। अब देखिए आपका tan की निकालते हैं आपके। हमको पता है tan x/2 बराबर होता है sin x/2 अपॉन में cos x/2। क्योंकि ये वैल्यू हमने निकाल लिए हैं, अब हम इनकी साइन बटे में कॉज की अगर ये वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। जब हमको इनकी वैल्यू मिल गई है तो यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। अगर यही अकेले पूछते हैं तब आपको ये साइन x/2 की ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी और cos x/2 की ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इनकी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करनी पड़ेगी तब आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा, एक ही रूट में रहेगा 1 प्लस cos x बटे में 1 माइनस cos x। सॉरी, कहने का मतलब ये होगा कि साइन x/2 की वैल्यू ये रहेगी और cos x/2 की ये रहेगी, तो एक ही रूट में हो जाएगा 1 माइनस cos x बटे में 1 प्लस cos x, क्योंकि cos x/2 नीचे हैं इसलिए नीचे रहेंगे। ठीक, जब यही वैल्यू दे रखी तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। देखिए tan x/2 इक्वल टू साइन x/2 की वैल्यू हमको दे रखी है जो अभी हमने निकाली थी, ये वाली 4 माइनस रूट ऑफ 15 यानी कि एक ही रूट में बटे में 8। हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये नहीं रखेंगे। आने को यहाँ से भी आ जाएगा लेकिन हम ये वाली रख रहे हैं जो अपन शुरू में लगाए थे। तो हमारी ये वैल्यू आई थी 4 माइनस रूट ऑफ 15, 4 माइनस रूट ऑफ 15 है अपॉन में 8 और ये थे एक रूट में और अपॉन में ये वाली वैल्यू रहेगी कॉज की। चलो रख देते हैं 4 प्लस रूट ऑफ 15 अपॉन में 8। ठीक, ये वाली वैल्यू रखी है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम इनको एक ही रूट में कर दें तो कोई दिक्कत है क्या। 4 माइनस रूट ऑफ 15 अपॉन में 8, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं 4 माइनस प्लस रहेगा अपॉन में 8 और ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, tan ऑफ x/2 इक्वल टू एक ही रूट में रहेंगे 4 माइनस रूट ऑफ 15 अपॉन में 4 प्लस रूट ऑफ 15। ये हमको मिला। अब हम चाहें तो इसकी कर्ली बना लो, हर की कर्ली बना लो या अंश की कर्ली बना लो। एक कर्ली आपको बनानी पड़ेगी तो हम हर की कर्ली बना लेते हैं। तो हर की जब कर्ली बनाएंगे तो प्लस है, ये माइनस हो जाता है
तो कहने का मतलब ये रहेगा 4 माइनस रूट ऑफ 15। इसी का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंश के साथ में, ठीक। इसे बोलते हैं कर्ली बनाना, ठीक है। अगर हम अंश की कर्ली बनाते तो माइनस की जगह प्लस हो जाता, बस। अब आप ध्यान से देखिए, tan ऑफ x/2 की वैल्यू क्या निकलेगी, रूट ऑफ, ये स्क्वायर में हो जाएंगे 4 माइनस रूट ऑफ 15 की होल स्क्वायर हो जाएगी, ये माइनस, यहाँ भी माइनस है, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा वर्गांतर का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में रखे हुए हैं। तो 4 चौको 16 हो जाएगी और माइनस 15 रूट 15 कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों रूट में है तो अलग हटेगा तो 15 बचेगा हमको। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 16 से 15 घट जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का भाग करेंगे तो हमको इतनी ही वैल्यू मिलेगी। और ये स्क्वायर हैं और ये रूट के अंदर हैं, तो ये स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमको क्या मिलेगा 4 माइनस रूट ऑफ 15, और हमको यही उत्तर प्राप्त होगा। अब ये फाइनली उत्तर देखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखें और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यही उत्तर इनके हो जाएंगे क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव में हैं। आपके ये उत्तर आ गए। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 9th का थर्ड पार्ट था, ये सॉल्व हो गया, करना कुछ नहीं था। यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू थी, हमने कॉज एक्स की वैल्यू निकाल ली, पाइथागोरस थ्योरम से हमने बेस निकाल लिया, हमको परपेंडिकुलर दिया था लंब और हाइपोटेनस दिया था कर्ण, ठीक। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगी, उसी में ये आपको रख के बेस हमने निकाल लिया, बेस आई रूट 15, उसी में ये रख के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। और अगर आपको क्लास पसंद आई है, मैराथन क्लास थी, क्लास 11th, तो इस प्रकार की मैराथन क्लास देखने के लिए आप जुड़े रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में, और लगातार आप मैराथन क्लास देखते रहिए। अगर ये क्लास पसंद आ रही तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की मैराथन क्लास भी मिलेगी और आपकी इंटर लेवल की स्मार्ट क्लास भी मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।